मर्ज आला जहान तशय्यो आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लहु की गिरां क़द्र तसनीफ़ात में से एक किताब इस्तिशहाद रसूलुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि है। इस किताब में न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि की शहादत पर रोशनी डाली गई है, बल्कि इस जानिब भी तवज्जो दिलाई गई है कि किस तरह उम्मत के बाद अफराद ने हुकूमत पर कब्जा करके हकीकी इस्लाम की सूरत को मस्क करने की कोशिश की। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। आज की हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान क़त्ल पैगम्बर इस्लाम का माहौल। पैगम्बर इस्लाम ने जब से दीन इस्लाम को ज़ाहिर किया और उसका ऐलान किया, उसी वक्त से कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का आपकी जान के दुश्मन हो गए थे। और अगरचे मुसलमानों की तादाद बढ़ती रही और ये कुफ़ार मुशरिकीन जिन्होंने मुनाफ़क़त की शक्ल में इस्लाम के लिबादा ओढ़ लिया, लेकिन पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी से ये कत्ल का ख़तरा टला नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अफराद जो दावा ये कर रहे थे कि पैगम्बर इस्लाम हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, हम इन पे ईमान लाए हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें दायरा इस्लाम में ज़ाहिरन होते हुए भी सादिर और वारिद हुई हैं, जिससे ज़ाहिर ये हो रहा है कि वो लोग हकीकी तौर से इस्लाम नहीं लाए थे, बल्कि मसलहत थी, उनकी मजबूरी थी, जान बचानी थी, इसलिए उन्होंने इजहार इस्लाम किया था। और यही लोग मुसलसल पैगम्बर इस्लाम के लिए ख़तरा बने रहे। और ये जिस आय करीमा की मैंने तिलावत आप हज़रात के सामने की है कि मोहम्मद सिर्फ़ और सिर्फ रसूल हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मोहम्मद को सिर्फ़ और सिर्फ बनज़र रसालत देखा जाए, इस नज़र से देखा जाए कि आप रसूल हैं और नबी हैं। उसके बाद फिर आयत और आगे बढ़ी और ऐलान हुआ कि क्या अगर पैगम्बर इस दुनिया से चले जाएं या इनका कत्ल कर दिया जाए, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो तुम उल्टे पांव पलट जाओगे। ये जंगे उहद के बाद के हालात परवरदिगार आलम बयान कर रहा है, क्योंकि मुसलमानों की हालत वही थी। अब सवाल यह है कि ये जो इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम का जुमला या जो लफ्ज़ जो आई है, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि जंग से फ़रार इख्तियार करना? ये सही है कि बहुत सारे मुसलमान जंग उहद से फ़रार इख्तियार कर गए थे और उन्होंने पैगम्बर इस्लाम को कुफ़ार व मुशरिकीन के दरमियान तन्हा छोड़ दिया था ताकि आप कत्ल हो जाएं। हत्ता कि जंग उहद में तो शैतान की आवाज़ें बुलंद हो गई थी कि पैगम्बर की मोहम्मद कत्ल कर दिए गए हैं, पैगम्बर को कत्ल कर दिया गया है। लेकिन वो मौला अली थे और चंद मुखलिस साहब थे जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम की जान बचाई। तो इन लोगों का मकसद यही था कि पैगम्बर इस्लाम को कत्ल कर दिया जाए, आप इस दुनिया से चले जाएं, किसी न किसी तरीके से इन लोगों को पैगम्बर इस्लाम से छुटकारा मिल जाए। और इस आय करीमा में जो लफ्ज़ आए ये इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, यानी इसमें लोगों को इतनी बेसब्री थी अपने कुफ्र की तरफ और शिर्क की तरफ पलट जाने की कि पैरों को मोड़ना और अपने वजूद को कुफ्र की तरफ मोड़ने का भी वक्त नहीं लिया, बल्कि पीछे पाँव, उल्टे पाँव ही ये लोग चलने लगे कुफ्र की तरफ और शिर्क की तरफ। तो यहाँ से मुराद सिर्फ फ़रार इख्तियार करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर ज़माने जाहिलियत की तरफ लौट जाना है। बहुत सी आयतें हमारे पास इस सिलसिले में हैं
हालांकि उसके बाद भी जंगे खैबर में, जंगे उहद में, हुनैन वगैरह में भी लोगों ने फ़रार इख्तियार किया है, लेकिन परवरदिगार आलम ने इसे कुफ्र की तरफ इर्तिदाद और मुर्तद के नाम से नहीं पुकारा, बल्कि क्या कहा, तुम वल्लैतुम मुदबिरीन, तुम ने राह फ़रार इख्तियार किया। लेकिन जब परवरदिगार आलम ने यह लफ्ज़ इख्तियार किया है कि इनक़लाब अला अक़ाबिकुम, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो इसका मतलब यह है कि इनकी तरफ से ये ख़तरा था कि ये कुफ्र की तरफ और शिर्क की तरफ लौट कर चले जाएँ। और दूसरी आयत में जब तब्दील क़िबला का हुक्म परवरदिगार आलम ने बयान किया है, तो वहाँ पर ऐलान किया कि वमा जअलना क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैह, कि हमने जो बैतुल मुक़द्दस को क़िबला करार दिया था और बाद में इस क़िबले को तब्दील करके खाने काबा को जो हमने क़िबला करार दे दिया है, इसकी वजह ये थी कि हम जानना ये चाह रहे थे कि तुम में से कौन है, इन लोगों में से कौन है जो पैगम्बर इस्लाम की इताअत कर रहा है और कौन है जो उल्टे पांव पलट के चला आता है। तो ज़ाहिर सी बात है, पैगम्बर इस्लाम के इताअत ये दीन है, ईमान है, इस्लाम है, शरीयत है, और इसके मुकाबिल में उल्टे पांव लौटना ये कुफ्र है, इर्तिदाद है, शिर्क की तरफ लौट जाना है। इसको फ़रार इख्तियार, इसको फ़रार नहीं कहते, बल्कि ये दीन से फ़रार है। ज़ाहिरी फ़रार इसको नहीं कहा जाता, बल्कि ये दीन से फ़रार है और कुफ्र की तरफ लौट जाना है। इसके अलावा और भी एक आयत है जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने बिल्कुल वाज़ेह तौर से बयान कर दिया कि इनक़िलाब अलल आक़ाब का मतलब कुफ्र की तरफ लौट जाना है। परवरदिगार आलम ने ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिउल्लज़ीना कफ़रू, ए साहिबान ईमान, अगर तुम लोग कुफ्र की तरफ लौट जाओगे, अगर तुम लोग काफिरों की पैरवी करोगे, तो ये तुम्हें कुफ्र की तरफ लौटा देंगे। तो चूँकि इन लोगों के दिलों में ये बात थी और इन्होंने सिर्फ ज़ाहिरी तौर से इस्लाम को कबूल किया था, लिहाजा इनकी कोशिश बराबर ये बनी रही और कोशिश रही कि पैगम्बर इस्लाम को किसी भी तरीके से कत्ल कर दिया जाए, और ताकि हम कुफ्र की तरफ हम लौट जाएँ। पैगम्बर इस्लाम के शहादत के बाद और आपके इंतकाल के बाद सारे के सारे कैफे और सारे सूरत हाल सामने आ गए कि किस तरीके से वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो अदील कुरान हैं, जिनका तज़किरा परवरदिगार पैगम्बर इस्लाम ने हदीस सकलैन में किया कि इनकी इत्तिबा वाजिब है, इनसे अगर मुँह फेरोगे तो गुमराह हो जाओगे, बाकायदा उनकी मुखालफत की गई है, जुल्म किया गया है और इनको मंजर आम से हटाया गया है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।